दोस्तों, सर्दी का मौसम, बर्फ से ढकी वादियां, ठंडी हवा जो चेहरे को छूते ही दिल को सुकून देती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, इसी सुकून के पीछे ऐसा डर भी छिपा हो सकता है जो रूह तक को हिला दे। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं जिसे सोचकर आज भी मेरी रूह कांप जाती है। मेरा नाम विक्रम है। ये बात जनवरी 2024 की है। मैं अपने दोस्तों के साथ मनाली घूमने गया था। होटल में सब मजे कर रहे थे, लेकिन मुझे भीड़ भाड़ से कुछ अलग चाहिए था। शांति। होटल का एक वेटर था, नाम याद नहीं, लेकिन उसकी बात अब तक याद है। उसने कहा, सर, सुंदर घाटी जाइए, वहां की बर्फ अलौकिक लगती है, पर एक बात ध्यान रखना, अकेले मत जाना। सुबह मैंने बैग लिया, टॉर्च, पानी, लाइटर, कुछ चॉकलेट और चल पड़ा। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन जैसे जैसे जंगल में घुसा, माहौल बदलने लगा। मोबाइल का सिग्नल गायब, पेड़ इतने घने की रोशनी तक नहीं आती, और हर कदम के साथ लग रहा था कोई पीछे है। मैं पलटा, कुछ नहीं, लेकिन दिल की धड़कन बता रही थी कुछ तो गड़बड़ है। 2 घंटे बाद मैं सुंदर घाटी पहुंच गया। सच में नाम की तरह सुंदर थी, एक जमी हुई झील, चारों तरफ बर्फ। लेकिन तभी मेरी नजर पड़ी एक औरत पर। वो झील के पास खड़ी थी, सफेद साड़ी में, लंबे बाल जो नीचे बर्फ पर गिर रहे थे। मैंने सोचा, कोई लोकल होगी। मैं चिल्लाया, हेलो, मदद चाहिए। और तभी उसने चेहरा मोड़ा। वो चेहरा आधा जला हुआ, एक आंख पूरी तरह काली, होंठों से खून टपक रहा था और बर्फ पर गिर रहा था। मैं पीछे हट गया, समझ नहीं आ रहा था ये सपना है या हकीकत। और वो औरत अब मेरी तरफ तैरती हुई आने लगी। हां, उसके पैर जमीन पर नहीं थे, जैसे हवा में उड़ रही हो। मैंने भागना शुरू किया। जंगल में अंधेरा हो गया था, बर्फ और पत्थरों से लड़ता गिरता मैं भाग रहा था। तभी एक पुराना मंदिर दिखा। मैं उसमें घुस गया और वो औरत अब मेरी तरफ तैरती हुई आने लगी। हां, उसके पैर जमीन पर नहीं थे, जैसे हवा में उड़ रही हो। मैंने भागना शुरू किया। जंगल में अंधेरा हो गया था, बर्फ और पत्थरों से लड़ता गिरता मैं भाग रहा था। तभी एक पुराना मंदिर दिखा। मैं उसमें घुस गया। अंदर और भी ज्यादा ठंड थी, जैसे कोई ठंडी हवा मेरे अंदर घुस रही हो। टॉर्च जलाई तो देखा एक टूटी मूर्ति और बालों की सड़ी सी गंध। तभी किसी ने मेरे बालों को छुआ, और फिर एक फुसफुसाहट, तुम मेरी तरह ठंडे हो जाओ। वो औरत मेरे सामने थी, अब और डरावनी। उसके मुंह से काला खून निकल रहा था, दांत जानवरों जैसे लंबे। मैंने डर के मारे टॉर्च फेंकी और भागा। मैं मुड़ा और वो औरत मेरे सामने थी। अब उसका चेहरा और डरावना हो गया था। उसकी आंख से काला खून टपक रहा था और उसके लंबे नुकीले दांत जानवर जैसे लग रहे थे। मैंने डर के मारे अपनी टॉर्च उसकी तरफ फेंकी। वो पीछे हटी, लेकिन बोली, तू भाग नहीं सकता। मैं मंदिर से बाहर भागा, रास्ता दिख नहीं रहा था। तभी मैं फिसल कर गिरा और नीचे कुछ नरम सा लगा। टॉर्च जलाई तो देखा मैं एक लाश पर गिरा था। उसका चेहरा हूबहू मेरा था, लेकिन पेट फटा हुआ, अंदर कुछ भी नहीं था। और आंखें वो मुझे घूर रही थीं, जैसे कह रही हो, अब तेरी बारी है। तभी पीछे से फिर वो औरत आ गई। उसका मुंह मेरे इतना करीब था कि मुझे उसके सड़े दांतों की बदबू आने लगी। मैंने जेब से लाइटर निकाला, जलाया, और जैसे ही आग निकली वो जोर से चीखी। उसका चेहरा पिघलने लगा और मैं वहां से भागा। सुबह के 4 बजे एक ट्रक वाले ने मुझे देखा। बोला, तू जिंदा कैसे है? सुंदर घाटी से तो कोई नहीं लौटता। अस्पताल में डॉक्टर बोले, मेरे गले पर निशान थे, जैसे किसी ने उंगलियां घुसाई हों। आज भी वो निशान है, और जब भी ठंड आती है मुझे लगता है वो आज भी मेरे आसपास है। रात को जब सोता हूं, चादर के नीचे से ठंडी हवा आती है, जैसे कोई कह रहा हो, अब तेरी बारी है। तो अगली बार जब आप बर्फ देखने जाएं, याद रखना, वो सिर्फ सुंदर नहीं होती, उसके नीचे कुछ और भी हो सकता है।